हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज गिवन दैट द नंबर 60AB573777 is divisible by 99 where A and B are digits. What are the values of A and B? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट देखो, अगर हमारे पास एक नंबर है जिस ए बी कोई नंबर है, देन a plus b is divisible a plus b is divisible by 9, then ab also divisible by 9, ab also divisible by 9। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड फॉर 11, देखो 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? अगर ये हमारे पास नंबर है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑड प्लेसेस का सम, तो यहाँ से ए प्लस सी प्लस ई, यहाँ से अगर ये S1 है तो यहाँ से हम S2 इवन प्लेसेस का सम क्या होगा, B प्लस डी प्लस एफ, और यहाँ से हमें मिलेगा S1 माइनस S2 इक्वल टू 11 इंटू के। ये क्या होगा इनका सम? अगर 11 से 11 इंटू के, यानी जीरो होगा या तो फिर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, 60AB 5737 तो फॉर 9, तो 9 के लिए अगर चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी का रूल, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 6 प्लस 0 प्लस ए प्लस बी प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना बनेगा हमें, ए प्लस बी प्लस यहाँ से बनेगा 35, इसका सम कितना हो तो कितना बनेगा, ए प्लस बी 35। अगर 9 से डिविजिबल है, इफ डिविजिबल बाई 9, देन अगर ये 9 से डिविजिबल है तो a प्लस बी प्लस 35 क्या होना चाहिए, 9 इंटू के, इसके फॉर्म में होना चाहिए। और हमारा k क्या होगा, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्योंकि अगर देखो k की वैल्यू अगर 4 से कम हो जाएगी तो वो 9 से डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा। तो k हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि देखो 35 प्लस ए प्लस बी है ना, अगर 9 से डिविजिबल होना है तो कम से कम यहाँ पर 36 तो आना चाहिए ना। जब के की वैल्यू क्या होगी, तो 4 होगा, तो 4 से ज्यादा होगा। इक्वेशन नंबर 1 है फॉर 11। तो 11 के लिए क्या होगा, हमारा नंबर क्या है, 60AB5737 तो S1 क्या होगा, ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, यहाँ से इसका तो मिलेगा हमें 6 प्लस ए प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7, तो 7 और 3 10, और 10 और 5 15, और 15 6 21। तो S1 यहाँ से में क्या मिला, a प्लस 21। S2 हम इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पर इवन प्लेसेस पर डिजिट क्या है, यहाँ से मिलेगा हमें 0 प्लस बी प्लस 7, और फिर यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 7। तो यहाँ से हमें S2 कितना मिलेगा, b प्लस 14। अब अगर ये देखो 11 से डिविजिबल है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 11 इंटू के वन। S1 हमारा है a प्लस 21, तो a प्लस 21 यहाँ से हमें कितना मिलेगा, माइनस b प्लस 14 इज इक्वल टू 11 इंटू के वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी प्लस 7 इज इक्वल टू 11 इंटू के वन। यहाँ पर देखो हम पुट करेंगे k1 की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो a माइनस बी हमें कितना मिलेगा, माइनस 7, दैट इज b माइनस ए कितना मिलेगा, 7। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, पुट
K1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A माइनस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 7 यहाँ से आएगा, ओ सॉरी A प्लस बी A माइनस बी प्लस 7 इज इक्वल 5, इसको करते हैं तो कितना मिलेगा A माइनस बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट K1 इज इक्वल टू 2, तो अगर K1 को 2 पुट करते हैं तो A माइनस बी प्लस 7 इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 22, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 15। तो अगर कोई नंबर उसके डिजिट का डिफरेंस लें तो 15 तो नहीं हो सकता, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक पॉसिबल है A माइनस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरा पॉसिबल है B माइनस इज इक्वल टू 7। आप देखो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारी 1 क्या थी, A प्लस बी प्लस 35 इज इक्वल टू 9 इंटू के। तो यहाँ से k क्या था, k ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, तो पुट करेंगे k इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से मिलेगा A प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक तो हमारा ये केस होगा। फिर यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमें क्या मिलेगा A प्लस बी प्लस 35 इज इक्वल टू 45, दैट इज द A प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये भी हो सकता है कि अगर तो हमारा कोई नंबर है और उनके डिजिट का जो सम होगा वो 10 के इक्वल हो सकता है। पुट, अगर अब यहाँ से हम k की वैल्यू को 6 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा A प्लस बी प्लस 35 इज इक्वल टू 54, यहाँ से मिलेगा A प्लस बी इज इक्वल टू 19, A प्लस बी इज इक्वल टू 19। तो कोई नंबर है उसके डिजिट का सम 19 नहीं हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमने दो चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट होंगी, A प्लस बी इज इक्वल टू 1 और A प्लस बी इज इक्वल टू 10। इफ, अब यहाँ पर हम देखते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो कब होगा, या तो 0 हो जाए R 1। अगर A की वैल्यू या तो 0 होगी तो 1 होगी, सेम एज B की भी वैल्यू या तो 0 हो जाए तो 1 हो जाए। तो अगर A 0 होगा तो B 1 होगा उस कंडीशन में, अगर A हमारा 1 होगा तो B 0 होगा। देन हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया था, B माइनस ए इज इक्वल टू 7 एंड A माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो देखो अगर A की वैल्यू 0 पुट करें, B की वैल्यू 1, तो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ से ये वाली भी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम कंसीडर करेंगे A प्लस बी इज इक्वल टू 10। एक तो हमारा यहाँ से ये बचता है, एंड नेक्स्ट हमारी क्या बचती है, B माइनस ए इज इक्वल टू 7 एंड A माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ के देखो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, B माइनस ए इज इक्वल टू 7, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 2B इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। तो B हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 17/2। तो देखो ये हमारा कोई अरे किस फॉर्म में आ रहा है, पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कितना बनेगा ये 8.5 के आसपास आ जाएगा। तो इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये वाला भी पार्ट यहाँ से क्या होगा, रिजेक्ट होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिजिट के फॉर्म में इसका आंसर चाहिए। देन अगर A प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 10 है और दूसरा है A माइनस बी इज इक्वल टू 4, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 2A इज इक्वल टू 14 आएगा। तो A हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 7। तो पुट करेंगे, पुट A इज इक्वल टू 7 इन A माइनस बी इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू को अगर 7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू B। तो यहाँ से B कितना मिलेगा, 3। तो नंबर हमें क्या मिलेंगे, 7 और 3। देन A इज इक्वल टू 7 और B इज इक्वल टू 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।